तीसरा प्रश्न, सत्संग से क्या फायदा है? ये तीसरा प्रश्न है। जो मनुष्य सत्संग सुनता है, जैसे आप सत्संग में आए हैं, कोई आपसे प्रश्न पूछे कि सत्संग से क्या फायदा है, तो आप क्या उत्तर देंगे? सत्संग से 5 चीजें मिलती हैं मनुष्य को, और जिसके जीवन में ये 5 चीजें नहीं हैं, उसका जीवन नीरस हो जाता है, दुख बना रहता है। तो आइए सबसे पहले हम सत्संग का ही महात्म बताते हैं। सत्संग से क्या लाभ है, सत्संग कैसे सुनना चाहिए। सत्संग से 5 चीजें प्राप्त होती हैं। बालकांड में मानस के अंतर्गत दो चौपाइयों में इस प्रश्न का उत्तर है। मति, मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाही। मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई। सो जानहु सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेद नान पाऊ। नंबर 1, सत्संग से मति मिलती है। मति मीन्स सद्बुद्धि। बुद्धि तो इंसान के पास में है, यदि इसे कुसंग मिल जाए तो बुद्धि दुर्बुद्धि में बदल जाती है। यदि सत्संग मिल जाए तो बुद्धि सद्बुद्धि में चेंज हो जाती है। सत्संग जैसे पानी, पानी अगर चाय में मिल जाए तो पानी चाय बन जाता है, और वही पानी यदि शक्कर में मिल जाए तो शरबत बन जाता है, और वही पानी नमक में मिल जाए तो खारी हो जाता है, और वही पानी दूध में मिल जाए तो 40 रुपए लीटर में बिक जाता है। पानी वही है। ऐसे मनुष्य की बुद्धि तो वही है, पर यदि सत्संग मिल गया तो ये मनुष्य विभीषण जैसा भक्त बन जाता है, और कुसंग मिल गया तो ये रावण जैसा राक्षस बन जाता है। अब सवाल ये उठता, सत्संग किसको मिलता है और कैसे मिलता है? सत्संग कैसे मिलेगा और किसको मिलेगा? बड़े भाग्य पाई सतसंगा, बिनहि प्रयास होई भवभंगा। जिसके बड़े भाग्य उदय हो गए उसको सत्संग मिलता है।
सौभाग्यशाली का पहला लक्षण है कि उसको सत्संग मिल जाएगा और सत्संग मिलने के बाद फिर उसे सद्बुद्धि मिल जाएगी और सद्बुद्धि के बाद फिर उसे समृद्धि मिल जाएगी और शांति भी मिलेगी, प्रसन्नता भी मिलेगी, संतोष भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा, पूरा संतोष आ जाता है। भाग्य उदयन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदावत्। भागवत का श्लोक है कि जिसके बहुत जन्मों के पुण्य उदय होते हैं उसको सत्संग मिलता है। इसलिए मनुष्य को पुण्य करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए। पुण्य कैसे होगा? पुण्य भी बहुत सरल है, कठिन नहीं। सबसे पहले पुण्य और पाप को समझो। परोपकार पुण्य है और पर पीड़ा ही पाप है। दूसरों को मदद करना पुण्य है, गौ सेवा करना पुण्य है, सत्संग समागम कराना महापुण्य है। ये छोटा मोटा पुण्य नहीं, ये महापुण्य है। क्योंकि सत्संग समागम से हजारों नर नारियों को सद्बुद्धि मिलती है तो उनके घर में समृद्धि, शांति, सुख, संतोष आता है तो उन लोगों का जीवन आनंदित होता है। इससे बड़ा और महापुण्य क्या हो सकता है? सत्संग कराना। सत्संग ज्ञान यज्ञ कराने से श्रोताओं का मन निर्मल हो जाता है। और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारूंगा। इसमें एक अवगुण नहीं है, बहुत अवगुण है, पूरा स्टोर है। प्रभु कैसे तारूंगा। सबसे बड़ा महापुण्य का कार्य है सत्संग समागम करना। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, यहां पर जिस जिस गांव से श्रोता आए हैं अपने अपने गांव में भी ज्यादा नहीं तो जिंदगी में 1-2 बार सत्संग का यज्ञ करा देना, जिसमें न जाने कितने लोगों का पाप छूट जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। तो सत्संग कैसे मिलता है? पुण्य से मिलता है। माता पिता की सेवा से भी पुण्य होता है, सास ससुर की गम खाने से भी पुण्य होता है, भाई की गम खा लेने से पुण्य बढ़ जाता है, देवरानी जेठानी प्रेम से रहने से भी पुण्य बढ़ता है, भाई बहन प्रेम से रिश्ता निभाए तो भी पुण्य बढ़ता है, पड़ोसी का ख्याल रखने से भी पुण्य बढ़ता है, साफ सफाई रखने से भी पुण्य बढ़ता है, द्वार पर मेहमान का सम्मान करने से पुण्य बढ़ता है, रास्ता चलते किसी को मदद करने से भी पुण्य बढ़ता है, गौ माता की सेवा करने से भी पुण्य बढ़ता है। और याद रखना, संत सेवा से भी पुण्य बढ़ता है और गुरु जी की सेवा से तो महापुण्य बढ़ जाता है, बहुत पुण्य बढ़ेगा।